प्यारे दर्शकों, प्रेम भरा नमस्कार। कृषिकाः कर्मवीराः। अस्माकं भारतम देशः कृषि प्रधान देशः। हमारा जो भारत देश है वह कृषि प्रधान देश है। तो आज का हमारा जो विषय है वह विषय भी कृषि से संबंधित है, किसानों से संबंधित है। छठी कक्षा के पाठ्यक्रम में निर्धारित पाठ जिसका नाम है कृषिकाः कर्मवीराः। देखिए, दशमः पाठः कृषिकाः कर्मवीराः। पाठ का नाम है कृषिकाः कर्मवीराः। यह पद्य में रचित हमारा पाठ है। सबसे पहले तो देखिए, कृषिकाः कर्मवीराः का मतलब क्या होता है। कृषिकाः, कृषिकः, कृषिकौ, कृषिकाः, बहुवचन में क्या बना, कृषिकाः। कृषिकाः कर्मवीराः। कर्मवीराः जो कर्म करने में वीर हैं, जो कार्य में निपुण हैं, कभी थकते नहीं हैं, इस प्रकार के योद्धाओं को हम कहते हैं कर्मवीराः। और वो कर्मवीर कौन हैं? हमारे किसान, हमारे भारत के किसान। तो आइए, यह जो पाठ है ये पद्य के माध्यम से है। पद्य मतलब श्लोकों के माध्यम से है। इसको हम गा सकते हैं। तो आप मेरे साथ गाइए और इसका आनंद भी कीजिए। तो करें शुरू, आ जाइए। सूर्यस्तपतु मेघाहवा। देखिए, सूर्यस्तपतु मेघाहवा, बोलिए साथ में। सूर्यस्तपतु मेघाहवा वर्षन्तु विपुलं जलम। क्या बोलेंगे? वर्षन्तु विपुलं जलम। फिर से देखेंगे इस पंक्ति को। सूर्यस्तपतु मेघाहवा, बोलिए। सूर्यस्तपतु मेघाहवा वर्षन्तु विपुलं जलम। वर्षन्तु विपुलं जलम। कृषिकाः कृषिको नित्यं। क्या बोलेंगे? कृषिकाः कृषिको नित्यं। कृषिकाः कृषिको नित्यं शीतकालेऽपि कर्मठौ। शीतकालेऽपि कर्मठौ। अब संपूर्ण श्लोक को बोलेंगे एक बार में। सूर्यस्तपतु मेघाहवा वर्षन्तु विपुलं जलम। कृषिकाः कृषिको नित्यं शीतकालेऽपि कर्मठौ। शीतकालेऽपि कर्मठौ। अब हमारा दूसरा पद्य है, दूसरा श्लोक है। आइए इसका गायन करते हैं। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम। एक एक करके बोलिए। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम। सस्वेदम। अब पूरी पंक्ति को बोलेंगे। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयं सदा। शीते कंपमयं सदा हलेन च कुदालेन। हलेन च कुदालेन। कैसे बोलेंगे? हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। तौ, क्या बोलेंगे इसको? तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। अब सारे श्लोक को एक बार में बोलेंगे। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयं सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः।
अब इसके अर्थ को हम देखेंगे। अब करते हैं इस पाठ का अन्वयः। सूर्यस्तपतु मेघाः वा विपुलं जलं वर्षन्तु शीतकालेऽपि नित्यं कृषिका कृषिकः कर्मठौ। तो अन्वय हमने कर दिया। अन्वय क्या होता है? जो अव्यवस्थित पद होते हैं, आगे पीछे जो शब्द होते हैं, उनको हम वाक्य में सही रूप से प्रयुक्त करते हैं। तो अब देखते हैं इनके अर्थों को। तो सूर्य, सूर्य शब्दात प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनता है सूर्य, और अर्थ क्या होता है? सूर्य। सूर्य तो आप जानते हैं। तपतु, तपतु तप धातु से लोट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है तपतु। तपतु, तपताम, तपंतु। तपाए इसका अर्थ होता है वा, जो है वो अव्यय प्रयोग है, इसका मतलब होता है अथवा। मेघाहा, मेघ शब्दात प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनता है वादल, बादल। विपुलम क्या होता है? अत्यधिकम, और अर्थ हिंदी अर्थ अत्यधिक। जलम, जल को बारिम भी कहते हैं, नीरम भी कहते हैं, तो अर्थ हिंदी अर्थ होता है पानी। वर्षंतु, वर्ष धातु वर्ष वर्षणे धातु से लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में बनता है वर्षंतु, वर्षाएं। अब पूरी पंक्ति की हिंदी देखिए क्या बनी? सूर्य तपाए अथवा बादल अत्यधिक पानी बरसाएं। सूर्य तपतु वा मेघाः विपुलम जलम वर्षन्तु। अब चलते हैं अगली पंक्ति में। शीतकाले, शीतकाल शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनता है शीतकाले, शीतकाल में। अपि जो होता है वो अव्यय प्रयोग होता है, अर्थ होता है भी। नित्यम प्रतिदिनम, हर रोज। कृषिका, स्त्रीलिंग में बनता है कृषिका शब्दात प्रथमा विभक्ति एक वचन में, जैसे लता वैसे ही कृषिका, कृषक की पत्नी। और कृषिकः पुलिंग, कृषिक शब्दात प्रथमा विभक्ति एक वचन में बना कृषक। कर्मठौ, कर्मठ शब्द से प्रथमा विभक्ति द्विवचन में बनता है कर्मठ होते हैं। अब पूरे पंक्ति की हिंदी देखिए। शीतकाल में भी हर रोज कृषक की पत्नी और कृषक कर्मठ होते हैं। शीतकालेपि नित्यम कृषिका कृषिकः कर्मठौ। अब देखिए आगे। ग्रीष्मे शरीरं सस्वेदं शीते कंपमयं सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। पदच्छेद देखेंगे। ग्रीष्मे शरीरं सस्वेदं शीते कंपमयं सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। अब देखिए अन्वयः। ग्रीष्मे शरीरं सस्वेदं शीते सदा कंपमयं भवति तौ तु हलेन कुदालेन च क्षेत्राणि कर्षतः। ग्रीष्मे, ग्रीष्म ऋतु में, शरीरम शरीर, सस्वेदम, सस्वेदम क्या होता है? स्वेद कहते हैं पसीने को, तो पसीने से युक्त, युक्तम। शीते, शीत शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनता है शीते, और शीत ऋतु में, शीते का मतलब है शीत ऋतु में। सदा जो होता है वो भी अव्यय पद है, और इसका अर्थ होता है हमेशा। कंपमयम, कंपमयम क्या होता है? कंपन से युक्त, कांपता अर्थ हो गया है। ग्रीष्म ऋतु में शरीर जो है वो पसीने से युक्त रहता है, और शीत ऋतु में हमेशा कांपता रहता है। तौ, तौ क्या होता है? पुलिंग, तद शब्द से प्रथमा विभक्ति द्विवचन में बनता है वे दोनों। तू अव्यय प्रयोग है, तो अर्थ हुआ हलेन नपुंसकलिंग। हल शब्द से तृतीय विभक्ति एक वचन में बनता है हल से। च अव्यय प्रयोग है, अर्थ हुआ और। कुदालेन, कुदाल शब्द से तृतीय विभक्ति एक वचन में बनता है कुदाल से। क्षेत्राणि, खेतों को। कर्षतः, कृष कर्षणे धातु से लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में बनता है कर्षतः, जोतते हैं। वे दोनों तो हल से और कुदाल से खेतों को जोतते हैं। पूरी पंक्ति की हिंदी क्या आई? ग्रीष्म ऋतु में शरीर पसीने से युक्त
और शीत ऋतु में हमें